आचार्य 108 प्रमुख सागर महामुनिराज धुबरी से गौरीपुर पहुंचे। गौरीपुर में मां आचार्य पदयात्रा करते हुए गणेश अखाड़ा पहुंचे। गणेश जी के दर्शन करके आचार्य ने मातृ दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य ने कहा कि गौरीपुर माता गौरी के नाम पर है। हमारे देश में भी माँ के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं भारत माँ। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जिस देश में एक नहीं बल्कि दो माताओं का सम्मान किया गया है, वहाँ हमें अपनी माँ का सेवा जरूर करना चाहिए। आचार्य ये भी कहते हैं कि आज के दिन कम से कम हमें अपनी माताओं को सम्मान देना ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वृद्धाश्रम में गरीबों के नहीं बल्कि अमीरों के घर के माता पिता मिलते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। नवभारत समाचार धुबरी असम से सुकन्या दे की रिपोर्ट। देखा गया आज मातृ दिवस है जी, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज बड़ा सौभाग्य है हमारे इस भारत देश का, जो मातृ दिवस हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, आज हम गौरीपुर में, और गौरी भी एक माँ है, और जिस ज़मीन पे बैठे उसको भी हम बोलते हैं भूमि, ज़मीन माँ, भारत पृथ्वी माँ, और जिस देश में रहते हैं उसको भी हम बोलते हैं भारत माँ। और आसाम में भी आखिरी अक्षर है माँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आज मदर डे पर हम लोग, जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं कर सके, तो मैं कहूँगा उनका जीना बेकार है, दुर्भाग्यशील है उनका जीवन। आज का दिन इतना पावन और पवित्र, वैसे तो हमें अपने माता पिता का ओरिजिनल जन्म दिवस याद रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग इतने नालायक बच्चे हैं कि अपने माँ बाप का जन्म दिवस याद नहीं रख पाते हैं। तो ये भले ही पाश्चात्य संस्कृति वालों ने भेजा हो, लेकिन आज उन्होंने इतना कहा कम से कम आज के दिन तो तुम अपनी माँ को याद करो। तो जो लोग भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता की चरण स्पर्श करते हैं, माता पिता के बारे में अच्छा विचार करते हैं, मैं कहना चाहूँगा वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये हमारा भारत देश इस प्रकार का देश है, इसका नाम भारत माता रखा गया क्योंकि माताओं का देश है। और तो और हमारा ये भारत देश एक एक माता का नहीं, दो माताओं का भी सम्मान करने वाला देश है। भगवान राम ने एक माँ का नहीं, दो माँ का सम्मान किया। आप विचार करके रखना, माँ कौशल्या ने उन्हें जन्म दिया, उनका तो सम्मान किया, लेकिन अगर कैकेयी ने भी कह दिया कि मेरे भरत को राज दिया जाए, तो राम खुशी खुशी वनवास चले गए, दो माँ की आज्ञा का पालन कर लिया। नारायण श्री कृष्ण को देखते हैं तो उन्होंने भी दो माताओं का सम्मान किया, जन्म देने वाली देवकी और पालन करने वाली यशोदा। विचार करना, मैं इतना ही कहूँगा, वो बच्चे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनका माँ बाप से बचपन में ही साथ छूट गया। और वो बच्चे, वो लोग इस संसार के सबसे बड़े धनपति हैं जिनके पास जिनके माता पिता हैं। जो माता पिता ने तुम्हें खुशियाँ बांटी हैं, उनको जीवन में कभी दुखियाँ नहीं देखना। आप ज़मीन जायदाद के कारण से, आप पैसों के कारण से, आप प्रॉपर्टियों के कारण से, आप व्यापार के कारण से भाई लड़ते हैं, तो विचार करके रखना, माता पिता को बहुत दुख होता है। माता पिता की खुशी केवल इतनी खुशी है कि बस मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरे बच्चे एक साथ रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। हमेशा माँ कितनी भी दुखी हो जाए, माँ अपने आंसू अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लाती है। इतना ही विचार करना, वो माँ बड़ी सौभाग्यशाली होती है जिनके बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और आज अपने प्रवचन में कहे थे कि भारत में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था है, हमारे भारत की सबसे बड़ी विकृति की व्यवस्था है। मैं कभी वृद्धाश्रम में गया तो मैंने एक तो बहुत गरीब हालत देखी उस वृद्धाश्रम की। पैसे तो हैं उनके पास में, लेकिन उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं। पैसे तो हैं, दवाइयाँ तो रखी हैं, लेकिन उन्हें खिलाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आजू भाई ये लगती है कि वृद्धाश्रम में गरीब घर के माता पिता नहीं मिलते मुझको, अमीरों के माता पिता मिलते हैं। कोई का बेटा, मैंने पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मेरा डॉक्टर है, मेरा इंजीनियर है, मेरा बहुत बड़ा व्यापारी है, बस वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी विकृति है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम ना हो, वात्सल्य धाम होना चाहिए, जिनके अंदर बच्चे भी हों, माता पिता भी हों, भाई बहन भी हों, सब लोग जाएं, प्रेम से रहें, वात्सल्यता से रहें। इतना